फैजल खान ने हत्या करवा दिया है, फिर भी फैजल खान आज खुले आसमान में घूम रहा है कि सिस्टम जागेगी कब, कब कार्रवाई होगा, कब उन पे जांच बैठेगा। अब तक तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था, खुले आसमान में घूम कैसे रहा है वो। कि ये जो हत्या हुआ है इस पे सीबीआई जांच हो कि सिस्टम जागेगी कब। क्या कहिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा मातम में बदला हुआ है। देखिए, किसी का जाना दुख का बात तो है, खास करके इसी संस्थान के वो टीचर रहे हैं तो दुख तो रहेगा ही। और साथ ही जिस तरीके से सिस्टम ने प्रिंस यादव को मार दिया, बिहार के सिस्टम ने प्रिंस यादव को मार दिया। और आप देखिए कि एक आदमी एलिगेशन लगाता है कि हमारे ऊपर फायरिंग होता है और जस्ट कार्रवाई होता है, रोशन आनंद सर को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पे रोशन आनंद सर आज बाहर निकलने के बाद खुले में मतलब साफ नाम लेकर उन्होंने कहा कि फैजल खान ने हत्या करवा दिया है, फिर भी फैजल खान आज खुले आसमान में घूम रहा है। तो आखिर बिहार पुलिस निष्पक्ष क्यों नहीं है, एक तरफा क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगला आरोप लगाता है तो आप सीधा उसको जेल में डाल देते हैं। तो आज भी तो आरोप लगाया गया, आज भी तो आरोप लगाया गया, क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है पुलिस? आखिर ये साजिश क्यों है किसी एक को फंसाने का और किसी एक को छोड़ देने का, खुले में घूमने का, आज़ादी देने का? दादागिरी है क्या? फैजल खान की दादागिरी है क्या? कि उसकी दादागिरी पुलिस भी मान रही है कि किसी पे आरोप लगाता है वो आदमी अरेस्ट हो जाता है और उसका छोटा भाई आज इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। यही तो बात है। आखिर ये माफियागिरी चल कैसे रहा है? किसी का, अरे कल तक सिर्फ फायरिंग लड़ाई झगड़ा का बात हो रहा था, आज उसने अपने भाई को खो दिया। अब भी अगर सही कार्रवाई नहीं होगा तो कब कार्रवाई होगा? अब तक तो अरेस्ट कर लेना चाहिए था, खुले आसमान में घूम कैसे रहा है वो? भाई टीचर तक लड़ाई था वो अलग बात था, अब ये फैमिली तक मैटर चला गया। अगला का आप घर पूरा बिखार दिए, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही न्याय मिलेगा? ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, वो कहते हैं कि जब तक हम बाहर थे तब तक मेरे भाई को एक खरोच नहीं आया। जैसे ही हमको जेल में डाला गया, हमारे भाई के सोची समझी साजिश के तहत दुनिया से अलविदा कह दिया गया। देखिए, रोशन आनंद सर तो एक मतलब टीचर भी हैं और साथ में अपना भाई वाला फर्ज, बड़े भाई का फर्ज भी निभा रहे हैं कि फिर से उन्होंने मांग कर दिया है कि जब तक उनका रीपोस्टमार्टम नहीं होता है, वो भी अलग से टीम बनाकर, तब तक वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया है कि ये जो हत्या हुआ है इस पर सीबीआई जांच हो और साफ साफ कोल्ड स्टोरेज के मालिक और खान सर पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर आरोप मतलब हत्या करवाया। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन बात तो वही है ना कि सिस्टम जागेगी कब, कब कार्रवाई होगा, कब उन पे जांच बैठेगा। मेन तो यही दिक्कत है। आप अगला का सुनते हैं, उसको अरेस्ट करवा लेते हैं। तो इन्होंने तो साफ साफ नाम लेकर कह दिया कि उसने हत्या करवाया, तो उन पे आप कब एक्शन लेंगे? अभी तक खुले आसमान की सांस ले रहा है अगला व्यक्ति। बिल्कुल यही तो बात है कि आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? अच्छा, रोशन आनंद सर के जो घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पूरे बिहार की जनता अब कह रही है कि रोशन आनंद सर के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल, पूरा बिहार रोशन आनंद सर के साथ खड़ा है। ये जो रीलबाज टीचर है, इसको जो सपोर्ट भी मिल रहा है उस बाहर के लोग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कर रहे हैं, जो इनके दोस्त यार बैठे हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स और रीच ज़्यादा है। तो उससे थोड़ी ना न्याय छुप जाएगा। अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा मिलेगा, लेकिन वो सज़ा कब मिलेगा? जब सिस्टम सही तरीके से काम करेगी। सिस्टम सोया रहेगा, एक तरफा काम करेगा तो नहीं मिलने वाला है। और मैं बिहार के छात्रों से कहूँगा कि प्लीज़ रोशन सर का हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। अपने सर ने कहा कि पूरे आप लोग मेरे भाई हैं। बिल्कुल भाई, तो हमारे वो बड़े भाई के तरह ही है ना। शिक्षक हैं, वो तो गुरु हैं, चलिए अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन एक प्रकार से भाई भी तो हैं हमारे। क्या पूरे बिहार की जनता अब उनके भाई, एक भाई चला गया है तो पूरे भाई बन के खड़ा होगी? बिल्कुल खड़ा होगा। हाँ। और रोशन आनंद सर के कदम से कदम मिलाकर साथ देगा और उनको न्याय दिलाने का काम भी करेगा।